नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, पाश्चात्य राजनैतिक चिंतन के सिलेबस की दुनिया में। देखिए, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये उन महान विचारों का खजाना है जिन्होंने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी है। तो ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं, ये इस सेमेस्टर के लिए हमारा रोड मैप है। और मैं आपको बता दूं, ये पॉलिटिकल साइंस की डिग्री में सबसे ज़रूरी कोर्सेज में से एक है। चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो किसी के भी सोचने का नजरिया बदल सकता है। आज की हमारी पूरी बातचीत इन 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस कोर्स की बुनियाद क्या है, इसका मिशन क्या है। फिर हम प्लेटो से लेकर मार्क्स तक के बड़े बड़े विचारकों को जानेंगे। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि ये सारा ज्ञान असल जिंदगी में, करियर में और हाँ, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में कैसे काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, आपका मुख्य राजनीतिक मिशन। यहाँ हम इस कोर्स की जड़ों को पकड़ने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि ये पढ़ाई के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है। तो ये देखिए, यहाँ सारी बेसिक जानकारी है। ये बीए सेकेंड ईयर का पेपर है, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और पेपर का नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। पर यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है कोर कोर्स। इसका मतलब ये कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप छोड़ सकें। ये तो आपके डिग्री प्रोग्राम का बिल्कुल केंद्र है, एक अनिवार्य हिस्सा। तो सवाल उठता है कि ये कोर कोर्स होता क्या है। असल में इसका मतलब है कि ये विषय राजनीति विज्ञान की पूरी इमारत की नींव है। मतलब इसकी समझ के बिना आप आगे के दूसरे पेपर्स जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे। ये वो रीढ़ की हड्डी है जिस पर पूरी डिग्री टिकी हुई है। चलिए अब सीधे विचारों की दुनिया में गोता लगाते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है प्राचीन ग्रीस से। ये वो जगह है जहां राजनीति के उन बड़े बड़े सवालों की नींव रखी गई जिन पर आज भी पूरी दुनिया में बहस होती है। यूनिट 1 में हमारी मुलाकात होती है दो दिग्गजों से, प्लेटो और अरस्तु। सोचिए, आज से हजारों साल पहले ये लोग पूछ रहे थे कि न्याय क्या है, एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, क्या एक दार्शनिक को राजा बनना चाहिए। ये वो सवाल हैं जो आज भी उतने ही ताज़ा हैं। और यहाँ इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हैं प्लेटो, जो एक परफेक्ट, एक आइडियल स्टेट की कल्पना करते हैं, एक ऐसी दुनिया जो शायद कभी हकीकत ना बन पाए। और दूसरी तरफ हैं उनके ही शिष्य अरस्तु, जो कहते हैं रुको, पहले देखते हैं कि दुनिया असल में चलती कैसे है। उन्होंने 158 संविधानों को पढ़ा और फिर बताया कि प्रैक्टिकल दुनिया में सबसे अच्छा क्या हो सकता है। ये आइडियलिज्म और रियलिज्म की बहस आज भी राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है। अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं यूनिट 2 में, यानी मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में। यहां मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो जैसे थिंकर्स ने पूरी गेम ही बदल दी। इन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता के चश्मे से निकालकर तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसना शुरू किया। मैकियावेली का ये एक वाक्य ही उनकी पूरी सोच को बयां कर देता है। उन्होंने पहली बार खुलकर कहा कि राजनीति और नैतिकता दो अलग अलग चीजें हैं। एक राजा का काम है अपने राज्य को बचाना, चाहे उसके लिए उसे अच्छे बुरे किसी भी रास्ते पर चलना पड़े। यहीं से आप कह सकते हैं असली पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। अब हम आ पहुंचे हैं विचारों के महासंग्राम में। यहां हम कुछ बड़े इज्म यानी विचारधाराओं को देखेंगे। ये वो नजरिए हैं जिन्होंने दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांतियां ला दी और आज भी राजनीतिक बहसों के केंद्र में हैं। यूनिट 3 है उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म। बेंथम और मिल ने इसे आगे बढ़ाया। इसका एक सीधा साधा सिद्धांत है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कोई भी कानून या पॉलिसी तभी सही है जब उससे ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुशी मिले। जैसे मान लीजिए सरकार कोई ऐसी स्कीम लाती है जिससे 90% आबादी को फायदा हो, तो एक उपयोगितावादी कहेगा बिल्कुल सही। इसके ठीक उलट है यूनिट 4 का आदर्शवाद। कांट और हेगल जैसे विचारक मानते थे कि हमारी दुनिया हमारे विचारों से बनती है। मतलब राजनीति का आधार ताकत नहीं बल्कि नैतिकता, सही और गलत की समझ होनी चाहिए। ये वो सोच है जो राजनीति को वापस नैतिकता से जोड़ने की कोशिश करती है। और फिर आती है यूनिट 5, जहां कार्ल मार्क्स पूरे इतिहास को एक नए नजरिए से देखते हैं। मार्क्स के लिए इतिहास की कहानी राजा महाराजाओं की नहीं बल्कि अमीर और गरीब के बीच के संघर्ष की है। उन्होंने कहा कि इतिहास इन मराहिल से गुजरा है और आखिर में पूंजीवाद खत्म होगा और एक ऐसा समाज बनेगा जहां कोई वर्ग नहीं होगा।
तो हमने इतने सारे सिद्धांत देख लिए, लेकिन अब सवाल ये है कि इन सब का आज की दुनिया से क्या लेना देना है। चलिए अब इन विचारों को आज से जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये कोर्स भविष्य के लिए कैसे तैयार करता है। ये सवाल जरूर मन में आता होगा कि भाई ये प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स ये सब तो सदियों पहले थे, आज इनकी बातें पढ़ने से क्या फायदा? फायदा है और बहुत बड़ा है। इसका जवाब इन स्किल्स में छिपा है। ये कोर्स सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि सोचने का तरीका सिखाता है, जैसे क्रिटिकल एनालिसिस। इसका मतलब है कि किसी भी विचार को आंख बंद करके मानना नहीं, बल्कि उसके हर पहलू को परखना। ये स्किल ही तो है जो आज की दुनिया को समझने के लिए सबसे जरूरी है। और जब ये स्किल्स आ जाती हैं तो करियर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, चाहे वो वकालत हो, सिविल सर्विसेज हो या जर्नलिज्म। क्यों? क्योंकि इन सभी फील्ड्स में क्या चाहिए? अपनी बात को मजबूती से रखना, सामने वाले के तर्क को काटना और मुश्किल चीजों को आसानी से समझना। और ये सब आप इसी पेपर में सीखते हैं। चलिए अब आखिरी और सबसे काम की बात पर आते हैं। इस कोर्स में अच्छे नंबर कैसे लाए जाएं, इसकी स्ट्रैटेजी क्या हो? किताबों की लंबी लिस्ट देखकर घबराना नहीं है, एक स्मार्ट तरीका अपनाइए। सबसे पहले G.H. सबाइन की किताब पढ़िए, ये आपको पूरी कहानी एक साथ बता देगी। फिर जब किसी एक विचारक, मान लीजिए प्लेटो पर, गहराई से पढ़ना हो तो E. बार्कर जैसी खास किताब उठाइए। इससे तैयारी आसान हो जाएगी। अब जरा नंबरों का खेल समझिए। 30% मार्क्स तो आपके कॉलेज के हाथ में है, इंटरनल असेसमेंट से, लेकिन असली बड़ा हिस्सा 70% फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम का है। इसका मतलब साफ है, पूरे साल मेहनत करनी है, लेकिन आखिरी परीक्षा पर खास ध्यान देना है। और ये रही सफलता की सबसे बड़ी टिप। सिर्फ ये रटना काफी नहीं कि प्लेटो ने क्या कहा या हॉब्स ने क्या कहा। असली मार्क्स तब मिलेंगे जब आप उनकी तुलना करेंगे, जब आप ये बता पाएंगे कि हॉब्स और लॉक दोनों ही स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, पर दोनों की कल्पना एक दूसरे से बिल्कुल अलग कैसे है। ये अंतर समझना ही असली ज्ञान है। तो इन सभी विचारकों ने मिलकर उस दुनिया को बनाया है जिसमें हम आज रहते हैं। ये कोर्स आपको उन सभी औजारों से लैस करता है जिससे आप इस दुनिया की नींव को समझ सकें। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ज्ञान के साथ आप इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे?